नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पल पल बदल रहे सियासी हालात। उद्धव सरकार पर संकट, शाह और नड्डा के बीच हुई बैठक। बागी एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने सूरत में डाला डेरा। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया। बागी विधायकों ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने रखी शर्त का भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए शिवसेना। बागी एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाया। बगावत के लिए शिवसेना ने लिया सख्त फैसला। सरकार पर संकट को लेकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बयान का सत्ता के लिए कभी नहीं देंगे धोखा। बाल ठाकरे से मिली सीख। संकट के बीच डैमेज कंट्रोल में जुटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने बाला साहेब थोराट से की मुलाकात। संकट के बीच कमलनाथ को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। एनसीपी प्रमुख पवार ने सरकार गिराने की साजिश का लगाया आरोप। का इससे पहले भी विधायकों को तोड़ने की हो चुकी है कोशिश। पवार बोले, शिंदे की नाराजगी शिवसेना का अंदरूनी मामला। उम्मीद है सीएम उद्धव ठाकरे निकाल लेंगे कोई रास्ता। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। याचिका में स्कीम को बताया असंवैधानिक, रद्द करने की मांग। मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। हिंसा के खिलाफ अर्जी पर चीफ जस्टिस तय करेंगे तारीख। अग्निपथ योजना को लेकर सामने आए एनएसए अजीत डोभाल। कहा, भारत के आसपास बदल रहा माहौल, अग्निपथ जरूरी। डोभाल बोले, अग्निवीर होंगे पहले 4 साल में भर्ती किए गए जवान। अनुभवी लोगों के हाथ में होगा बाकी सेना का बड़ा हिस्सा। अग्निपथ योजना को सेना ने बताया देश की सुरक्षा का मामला। का भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया गया कोई बदलाव। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह ने पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। का अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने युवाओं को किया गुमराह। अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। का युवाओं का दिल तोड़ दिया, क्षमा मांग वापस लें योजना। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। विपक्ष ने राष्ट्रपति पद की संयुक्त उम्मीदवारी पर लगाई मुहर। ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज का बरेली तबादला। जस्टिस को कुछ दिन पहले ही मिला था धमकी भरा पत्र। मोकामा के आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की कैद। घर में मिली थी AK-47 आर्म्स एक्ट के तहत मिली सजा। दिल्ली आया आकाशा एयर का पहला विमान बोइंग 737 मैक्स। सेवा शुरू करने के लिए जल्द मिल सकता है एयर ऑपरेटर परमिट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 4 आतंकियों को किया ढेर। सेना का अभियान जारी। राहुल गांधी से आज 5वें दिन भी ईडी कर रही है पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में कई सवालों से संतुष्ट नहीं हुए अधिकारी। राहुल गांधी को लेकर ईडी की कार्रवाई पर जयराम रमेश का तंज। बोले, कांग्रेस दफ्तर के बाहर RAF तैनात, इसे कहते हैं अमित शाही। राहुल से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने निकाला मार्च। राजधानी दिल्ली की कई सड़कों पर आवागमन किया गया बंद। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान को खालिस्तान ने दी धमकी। का हमारा समर्थन करें वरना बेअंत सिंह जैसा होगा हाल। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में 22 जून से दाखिले की प्रक्रिया होगी शुरू। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग को बताया मानवता के लिए भारत का उपहार। बोले, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति अपनाना होगा समग्र दृष्टिकोण। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को बताया उम्र और जाति से परे। बोले, हर किसी को प्राचीन विद्या के समृद्ध लाभों को प्राप्त करने का हक। मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया विकास कार्य रोकने का आरोप। बोले, आप नेताओं के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराने में जुटी सरकार। दिल्ली हवाई अड्डे से 29 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन जब्त। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने इथोपियाई नागरिक को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में 9 सदस्यों की जान जाने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 13 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया आपत्तिजनक सवाल। काली सूची में डाले गए पर्चा तैयार करने वाले 2 लोग। अखिलेश यादव ने प्राइवेट सेक्टर की घोषणाओं पर उठाए सवाल। बोले, अग्निवीरों से पहले सेवानिवृत्त सैनिकों को नौकरी दें कंपनियां। शिवराज ने मध्य प्रदेश में योग आयोग के गठन का किया ऐलान। बोले, स्कूलों में भी बच्चों को दी जाएगी योग की शिक्षा। गो फर्स्ट इसी महीने शुरू होगी। श्रीनगर शारजाह की सीधी उड़ान। प्रति सप्ताह 5 उड़ानें संचालित करने के प्राप्त किए द्विपक्षीय अधिकार। वाराणसी में तोड़फोड़ में लिप्त लोगों से होगी नुकसान की भरपाई। जिला प्रशासन तैयार करेगा अग्निपथ का विरोध करने वालों की लिस्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोले, स्वस्थ नागरिक ही विकसित राष्ट्र का कर सकते हैं निर्माण। धन शोधन मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब। धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज किए गए बयान। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट 3.1 तीव्रता का भूकंप। जान माल का नुकसान होने की नहीं मिली कोई सूचना। अनुराग ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को समझाया योग का महत्व। बोले, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय पद्धति को अपनाए दुनिया।
अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। बोले भाजपा के अच्छा बताने का मतलब देश के लिए घातक है योजना। आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरी ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। बोले भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी संत समुदाय ने की थी कामना। केजरीवाल ने स्कूली छात्रों को योग की शिक्षा दिए जाने पर दिया जोर। बोले सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक दिल्ली वासी रोज करे योग। कोरोना के घटते मामलों के बीच सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला। भारत और चीन अन्य देशों की यात्रा पर लगी कोविड पाबंदी हटाई। नोएडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 कारें 12 मोटरसाइकिल समेत वाहन काटने की सामग्री बरामद। 934 अंक उछलकर 52,532 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 288 अंक चढ़कर 15,638 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। बुलंदशहर डीएम एसएसपी ने किया गंगा घाट का निरीक्षण। श्रावण माह की महाशिवरात्रि की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बुलंदशहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह हुए कार्यक्रम। युवाओं, बच्चों और मुस्लिम महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। बिजनौर में योग दिवस कार्यक्रम में पहुंचे मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह। बोले पूरे विश्व को भारत द्वारा दिया गया बड़ा उपहार है योग। बिजनौर डीएम ने आधुनिक सेवाओं से लैस एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। जिले को 13 नई एम्बुलेंस मिलने के बाद 33 हुई संख्या। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।